हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं समांतर पट संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। ये एक सरल संयोजन है, हम इसका सूत्र व्युत्पन्न करेंगे और बोर्ड के एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण भी है। तो हमारे पास दो अनावेशित संधारित्र हैं। आपने इसकी धारिता C1 मान रखी है, एक और संधारित्र है जिसकी धारिता आपने C2 मान रखी है। इन दोनों संधारित्रों को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए कि प्रारंभ में परिपथ खुला है, ये स्विच खुला छोड़ रखा है हमने, ये प्रारंभिक सर्किट हो गया है। अब थोड़ी देर बाद हम इस स्विच को बंद कर देंगे ताकि ये संधारित्र आवेशित हो सके। अपन वो परिपथ भी बना लेते हैं, ये दूसरा वाला परिपथ अपन बना लेते हैं जब हमने इस स्विच को बंद कर दिया है। ये स्विच बंद करने से पहले की स्थिति थी, अब हमने स्विच को बंद कर दिया है। स्विच बंद करने से ये जो धनावेशित भाग है बैटरी का, जो धनावेशित टर्मिनल है, ये इस चालक प्लेट के ऋणावेशों को यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के लाएगा। तो इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन निकल निकल के यहां आएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आती है? इस चालक प्लेट के ऋणावेशों को ये धन आवेशित बैटरी का टर्मिनल ये वाला जो है ये खींच के अपनी तरफ लाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां से ऋण आवेश निकलते गए ऋण आवेश निकलते गए, तो इस पट्टिका पर हमें आवेश कैसा मानना पड़ेगा? धनात्मक, क्योंकि इस पर ऋण आवेशों की कमी हो गई है। अच्छा, जो ऋण आवेश यहां से निकले, बैटरी उन ऋण आवेशों को यहां डिलीवर कराने वाली है इस पट्टिका पर। यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे गए और उन इलेक्ट्रॉनों को इस पट्टिका पर इधर भेज दिया। बैटरी का ये काम है। तो यानी कि इस वाली पट्टिका पर अब आप ऋणावेश दिखाएंगे, ठीक है। फिर बैटरी ने यही काम किया, यहां से ऋणावेश खींचा और वो ऋणावेश यहां पहुंचा दिया। यहां ऋणावेश की कमी होगी तो यहां फिर धनावेश आ गया। इस बैटरी के धन टर्मिनल ने फिर से यहां से ऋणावेश खींचा चालक पट्टिका से और उस ऋणावेश को यहां पहुंचा दिया, तो फिर यहां पर धन आवेश आ गया है। अब ये धन आवेशित पट्टिका सामने वाली चालक पट्टिका के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, यानी कि यहां ऋण 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 आवेश आ जाएगा सामने वाली पट्टिका पर, ठीक है। अब यहां पर जो ये ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश इस चालक पट्टिका के इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे दे के दूर भेज देगा। यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो इस प्लेट पर आवेश बचा होगा, ऐसे धन आवेश। कुल मिला के अगर अपन लिखना चाहें तो अगर इस वाली प्लेट पर Q आवेश माना तो सामने वाली प्लेट पर -Q आवेश आएगा। इस प्लेट पर Q आवेश तो सामने वाली प्लेट पर -Q आवेश आएगा। यानी कि एक बात समझ में आई कि संधारित्रों का जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो इस प्रकार की व्यवस्था में संधारित्र की प्लेटों पर अगर आप आवेश देखें तो प्रत्येक धनावेशित प्लेट पर आवेश समान आया है। इस पर भी Q आया और उस पर भी Q आया है, ठीक है। अब हमने ये माना कि पहले संधारित्र के परितः जो विभवांतर है वो V1 है, दूसरे संधारित्र के परितः जो विभवांतर है वो V2 है, और ये जो बैटरी है इसके धन और ऋण टर्मिनल के परितः विभवांतर V है। तो एक बात कॉमन सेंस से समझ में आती है कि V बराबर V1 प्लस V2 रहा होगा। भाई बैटरी का जो विभवांतर था उसका पतन यहां हुआ, विभव का पतन हुआ, कुछ पतन V1 यहां पर हुआ, कुछ पतन V2 यहां पर हुआ। यानी कि हमें यह लिखना चाहिए V बराबर V1 प्लस V2। अच्छा, अब हम ये मानते हैं कि इन परिपथ का जो तुल्य परिपथ है वो ऐसा दिख रहा है। इन दोनों संधारित्र की जगह मैंने एक संधारित्र लगा दिया जिसकी धारिता C तुल्य है, C इक्विवेलेंट है। अब इस संधारित्र की इधर वाली प्लेट पर प्लस आवेश और इधर माइनस आवेश। ये बात ध्यान रखिएगा कि आवेश आंतरिक पृष्ठों पर ही उपस्थित होंगे, क्योंकि प्लस और माइनस परस्पर आकर्षित करेंगे। तो इस बाह्य पृष्ठ पर आवेश नहीं है, इस बाह्य पृष्ठ पर आवेश नहीं है, इस पर नहीं है और इस पर भी नहीं है। संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश उपस्थित है वो केवल आंतरिक पृष्ठों पर उपस्थित है। ऐसा ही एक काम आप इसके लिए भी कर सकते हैं।
इसमें आप ऐसा दिखा सकते हैं कि इसकी यहां प्लस आवेश उपस्थित रहा होगा प्लेट पर और यहां सामने कैसा आवेश रहा होगा, ऋण आवेश, माइनस। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपने तुल्य संधारित्र माना, इस तुल्य संधारित्र के लिए भाई धारिता सी इक्विवेलेंट मान ली। जोड़ना आपको उतने ही वोल्ट की बैटरी से पड़ेगा क्योंककि तुल्य परिपथ बना रहे हैं। तो ये विभवांतर V था तो ये भी हमें V ही लेना पड़ेगा। यहां आवेश अगर धन पट्टिका पर, धनावेशित पट्टिका पर Q है तो यहां पर भी Q लिया है हमने। अब आप इस V का मान रख सकते हैं। हम इस प्लेलिस्ट की शुरुआत में जब धारिता वाली चीजें सीख रहे थे तब हमने पढ़ा था Q बराबर लिखा जा सकता है C इंटू V, और इस फोटो में वो C की जगह कौन है, C इक्विवेलेंट है, C तुल्य है। ठीक है, यानी कि V की जगह आप मान ला सकते हैं Q बटा C इक्विवेलेंट। V1 की जगह आप मान ला सकते हैं यहां से Q बटा C1, और ऐसे ही V2 की जगह आप मान ला सकते हैं Q बटा C2। ये मान हमने यहां प्रतिस्थापित किए। इसमें से देखा तो Q सब जगह से कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास अंतिम सूत्र आ चुका है 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। और यदि ऐसे n संधारित्र जोड़ दिए जाते श्रेणी क्रम के अंदर तो तुल्य धारिता का सूत्र भी हम बना सकते थे। उस परिस्थिति में तुल्य धारिता का सूत्र मैं ऐसे लिखता 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस 1 बाय C4 प्लस सो ऑन 1 बाय Cn। इसी तरीके से इस सूत्र को भी आराम से व्युत्पत्त किया जा सकता है। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन बहुत ही सरल है। दो मुख्य बातें हैं, श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र की धनावेशित प्लेट पर आवेश का परिमाण समान होगा और ऋणावेशित प्लेट पर भी आवेश का परिमाण समान ही होगा। दूसरी बात, जो तुल्य धारिता का सूत्र आएगा वो आएगा 1 बटा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 सो ऑन। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं और प्लेलिस्ट के अगले वीडियो में आपको इस पे मिलने वाले हैं कुछ शानदार सवाल।